जी स्टूडेंट्स, आज हमारा इंग्लिश वर्ड है सॉरी और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं और इनको एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे अमेरिकन एंड ब्रिटिश। सबसे पहले हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि हम वर्ड सॉरी कब इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्रेस, रेग्रेट और अपोलोजाइज। जब हम ये वर्ड को यूज़ करते हैं तब हम अज़हार कर रहे होते हैं कि हमसे अगर कुछ गलत हुआ है। हम माज़रत करने के लिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं और अगर हमने कोई गलती की हो, किसी के साथ कुछ गलत किया हो, एक्सप्रेस रेग्रेट और अपोलोजाइज फॉर ए मिस्टेक। इसके अलावा सिंपैथी कि अगर किसी का कोई नुकसान हुआ हो उसके लिए भी हम कहते हैं कि मुझे माफ़ करो, या हम कहते हैं कि आपके नुकसान पर मैं सॉरी करता हूँ कि मुझे दुख हुआ। सिंपैथी फॉर समवन्स मिसफॉर्चून, अगर किसी की किस्मत गलत हो, अगर कोई बदकिस्मत हो, अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ हो। इसी तरह सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स के अंदर सिनोनिम बोलते हैं एक जैसे अल्फाज या उनका मानी अगर सेम ही हो, जिस तरह रेग्रेटफुल, सैड, बैड। किसी के साथ बुरा हो, किसी के साथ कोई अफसुर्दगी के लिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं। एंड सिंपैथेटिक, मोर्नफुल, किसी का कुछ बड़ा नुकसान हुआ हो। एपोलॉजी के लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, किसी के साथ आपने बुरा किया हो तो अब आप शर्मिंदा हैं उस पर। आप कहते हैं आई एम सॉरी, आई वाज लेट, मुझे माफ़ कर दो, मैं देर से आया। यू से सॉरी व्हेन यू एक्सीडेंटली बम्प इनटू समवन। इसी तरह अगर आप किसी के लिए, जिस तरह आप किसी के रूम में एक्सीडेंटली चले गए हैं और उसको बताया भी नहीं, तो आप कहते हैं कि सॉरी कि मैं आ गया, या सॉरी मुझसे यहाँ पे मैं आपके पास बिना बुलाए आ गया। सिंपैथी ये होता है एक्सप्रेस सैडनेस, किसी के दुख में शरीक होना, और पिटी। आई फील सो सॉरी फॉर देयर किड्स, मैं उनके बच्चों के लिए बहुत माजरत ख्वाह हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। इट मस्ट बी रियली हार्ड फॉर देम, ये उनके लिए बहुत सख्त होगा कि अगर कोई मुश्किल में है, मुश्किल में जी रहा है, तो आप कहते हैं कि मैं सॉरी करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि वो इस मुश्किल में है। आई एम सॉरी टू हियर यू हैव बीन इल अगेन, मुझे माफ़ करो, मैंने सुनकर मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप दोबारा बीमार रहे हैं। पिटिएबल डिस्क्राइब समथिंग एज पुअर, यानी कि किसी चीज़ को आप बयान करना चाहें और वो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो, तो आप बोलते हैं अ सॉरी साइड, कि एक ऐसा मंज़र जिसके लिए सॉरी कहना चाहिए। अ सॉरी एक्सक्यूज़, आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, कि अगर कोई तकरीब है, कोई इवेंट हो रहा है और उसमें कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ बुरा हो गया है, तो आप कहते हैं कि मैं इस पर माजरत करता हूँ, अपोलोजाइज़ करता हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज़, तो ब्रिटिश के अंदर इस तरह अपोलॉजी जो है वो बहुत वर्ड यूज़ किया जाता है। आई अपोलोजाइज़ फॉर द इनकन्वीनियंस एंड प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज़, मेरी तमाम माजरतें कबूल करें। आई वुड लाइक टू ऑफ़र माई सिंकरेस्ट अपोलॉजीज़। अब यहाँ पे हम ब्रिटिश
एंड अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन देखेंगे सॉरी की। अब ये जो वर्ड है SORRY, इसमें डबल आर, जिस तरह हम जो दो वर्ड्स जो हैं वो सॉरी करैक्टर्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं, तो अब इनको ज़ोर लगा के यहाँ पे 2 बार पढ़ना पड़ेगा, जिस तरह सॉरी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो इसको अभी मुझे पता नहीं यहाँ पे इस वाली लैंग्वेज को कोई किसी वर्ड की ये क्या होता है, ये एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन के लिए जो इसको समझते हैं तो वो बेहतर तरीके से समझते हैं। जिस तरह ये जो है इस तरह, इसका मतलब है आप इसको आवाज़ को ऊपर लेके जाएंगे नीचे लेके आएंगे, जिस तरह सॉरी। ठीक है, और ये जो है ई, ये बिल्कुल फॉरवर्ड में पढ़ देंगे, इसको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ओ जो है इसको ऊपर नीचे करना है, जिस तरह सॉरी सॉरी, पहले ऊपर लेके जाएंगे फिर सॉरी, इस तरह। अब हम अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पर बात करने वाले हैं। अगर हम अमेरिकन एक्सेंट की बात करें तो वहाँ पे सॉरी जो है उसका ओ जो है वो डबल ए में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, जिस तरह SAAREE सारी सारी। सॉरी नहीं, हम यहाँ पे अमेरिकन एक्सेंट जो है प्रोनाउंसिएशन में हम सो नहीं कह रहे, हम सा कह रहे हैं, जिस तरह सारी, आई एम सो सारी, आई एम सो सारी, आई एम सो सारी, आई एम सो सारी। अब सारी, अब ये बिल्कुल ऊपर को जा रही है आवाज़, नीचे को नहीं आ रही, यानी कि सारी सारी, आई एम सो सारी। ठीक है, और इसी तरह जो ब्रिटिश है वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की बात करें उसमें आवाज़ नीचे को जाएगी, यानी कि बहुत जल्दी से हम ओ को पढ़ते हैं। और यहाँ पे जिस तरह डबल ए था, यहाँ पे डबल ए नहीं बल्कि सीधा ओ है, और री जो है ये दोनों सेम है। जिस तरह ब्रिटिश में हम कहते हैं सॉरी 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 सॉरी, अब आप सॉरी भी नहीं कहते, सो आई एम सो सॉरी, इस तरह नहीं, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप बिल्कुल नीचे गिरते हैं एस के बाद, आई एम सो सॉरी, लेकिन यहाँ पे आई एम सो सॉरी सॉरी। अब सा, अब ये सा और उसके बाद अगला ए जो है उसको भी बिल्कुल ऊपर खींचते हैं, जिस तरह सॉरी, और री जो है ये सेम, यहाँ पे भी सेम, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपको समझ लगा होगा इसका, और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे किया है और कुछ एग्जांपल के तौर पे। और मोस्टली हम अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो सॉरी बोलते हैं, और किसी का कुछ नुकसान हुआ है उसके लिए सॉरी बोलते हैं, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है उसके लिए सॉरी बोलते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम सॉरी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और होपफुली कि आपने काफ़ी ज़्यादा इसको समझा होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अब अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों इंग्लिश जो प्रोनाउंसिएशन को समझते रहेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वर्ड के साथ।